जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ, हमें बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए। हमारा इतना ध्यान रखते हैं गुरु जी, इतना प्यार करते हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी, सही बात बताऊं तो मैं अभी शुक्राना सत्संग शायद शेयर ना करती, लेकिन अभी मैं यूट्यूब देख रही थी तो उसमें इतने नेगेटिव और इतने गंदे टाइटल्स आए तो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, जिसमें मैंने कमेंट भी उन्हें किया इस टाइटल के लिए। और मैं सागर जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ सबसे पहले तो। और मैं बहुत खुश भी हूँ कि गुरुजी ने मुझे सागर अंकल जी से मिलवाया, क्योंकि वो बहुत अच्छे टाइटल डालते हैं। और मुझे ये सोचकर अच्छा लगता है कि मेरे सत्संग की मेरे सत्संग कोई डर के नहीं सुनता, क्योंकि काफ़ी ऐसे चैनल हैं, बहुत बेकार चैनल हैं, जो शायद गुरुजी की संगत है ही नहीं है, सिर्फ व्यूज़ के लिए ये सब कर रहे हैं। और गुरुजी उन्हें सद्बुद्धि दें, उन्हें थोड़ी समझ दें कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि उससे मोस्टली 99.9% लोग सिर्फ डर के सत्संग सुनते हैं, ना कि अपनी खुशी से सत्संग सुनते हैं। ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। और मैंने आज इतने नेगेटिव सत्संग आए, एक भी नहीं सुना, और मेरे को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, बट मैंने सत्संग नहीं सुना जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी की गुरुजी साथ हैं। मैंने वो नेगेटिव सत्संग नहीं सुने, और वही सत्संग पॉजिटिव टाइटल में भी आ जाते हैं। सेम सत्संग गुरुजी को जो सुनवाना होता है वो अच्छे टाइटल्स में भी वही सुनवा देते हैं। तो मेरे हिसाब से हमें ऐसे, कम से कम हमारे अंदर तो ये होना चाहिए कि हम ऐसे चैनल पे अपना सत्संग ना डालें जो नेगेटिव टाइटल डालते हैं। हमें नज़र आता है कि ये चैनल सिर्फ नेगेटिव टाइटल डालता है, तो हमें उस चैनल पर तो कम से कम अपने सत्संग नहीं भेजने चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस चैनल पे सत्संग भेजती हूँ, क्योंकि इनके चैनल पे नेगेटिव टाइटल नहीं आते हैं। और मेरा सत्संग कोई भी संगत मुझे नहीं लगता कि डर के सुनती होगी। आपका अलग अलग शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे आपने ऐसे मेरे जो सत्संग है ऐसे चैनल पर कम से कम नहीं डलवाए, जो मुझे नहीं लगता कि मेरे सत्संग कोई भी संगत डर के सुनती होगी। और मैं बहुत खुश हुई ये चीज़ सोच के। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सागर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही करते रहिएगा, गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करें। और काफ़ी टाइम से मेरे को मैसेजेस आ रहे थे, मतलब पहले भी मैंने एक सत्संग में चूहे से रिलेटेड सत्संग सुनाया था, और माफ़ी भी मांगी थी यही कि, और गणेश जी नाराज़ हैं। तो शायद मैं एक चीज़ भूल गई थी जो गुरु जी ने मुझे अभी याद दिलाई है। हाँ, ऐसा हुआ था कि गुरुजी का ना पहले एक मैसेज आया था कि है ना, तेरे घर में तुझे कुछ मिलेगा तो है ना उसे बाहर मत निकालियो। तो उस टाइम पे मैं समझ नहीं पाई थी। तो क्या हुआ था कि हमारे घर में है ना 2 दिन लगातार क्या हुआ, एक ही जगह पे चूहे के छोटे छोटे बच्चे मुझे दिखे। मतलब पहले एक दिन एक बच्चा दिखा, तो बच्चा हम घर में कैसे रख सकते हैं, तो वहाँ मैंने थोड़ा बाहर गली के बाहर साइड में रखाए थे। और नेक्स्ट डे सेम उसी टाइम पर ऐसा हुआ कि उसी जगह पर वो बच्चा दोबारा था। अब पता नहीं वही बच्चा था या फिर कोई और था, तो हम वो दूसरा बच्चा भी बाहर रखा है। तो जब थोड़े टाइम बाद देखा तो वो बच्चा नहीं था, पता नहीं उस बच्चे के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हाँ, ये हमारी गलती है, लेकिन हम उसे घर में भी नहीं रख सकते थे। तो उसके लिए मैं गणेश जी से और गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि हाँ, हमने गलती की है, उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। और एक चीज़ और हुई थी, हम एसी जैसे चलाते थोड़ी देर तो रूम ठंडा हो जाता, तो फिर इसके बाद होता है ना कि चल अब कूलर चला लेते हैं। तो एसी मैंने बंद किया और जब कूलर चलाया, तो कूलर चलाने के सडन बहुत
तेज धमाका हुआ कूलर में और पता नहीं क्या हुआ, मैं बहुत डर गई, हम सब डर गए और मैंने फटाफट से ना प्लग बंद किया, देखा कि क्या हुआ, कूलर फूक गया है, मशीन क्या हुआ है अंदर। तो हमने क्या देखा कि वो जो पंखा होता है जो घूमता है कूलर का, उसके ही टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और अंदर एक चूहा है। उस चूहे को कुछ भी नहीं हुआ, बट ये है कि वो पंखा टूट गया था पूरा का पूरा। वो चूहा फिर बाहर निकल गया। हाँ, हालांकि वो धीरे धीरे चल रहा था, शायद वो बहुत डर गया था कि हो सकता है वो पंखे पे ही हो और मैंने उसी टाइम चला दिया हो, तो हमें पता नहीं चला क्योंकि रात का टाइम था। तो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ कि उसे हर्ट हुआ होगा और ज़रूर कोई कष्ट गुरुजी ने काटा होगा जो कूलर के पंखे पे चला गया होगा, क्योंकि उन दिनों बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आ रहे थे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। तो उसके लिए हम आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगते हैं कि हमारी वजह से वो एक चूहा हर्ट हुआ, हालांकि वो ठीक था और वो चला गया था। और जो भी कष्ट था आपने कैसे भी काटा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और पितृदोष के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे जो मैं चीज़ नहीं समझ पाई थी, तो एक सत्संग में गुरुजी ने बहुत क्लियरली अच्छे से समझाया, तो मैं समझी कि शायद हाँ मुझे उसके लिए माफ़ी मांगनी है। दरअसल एक्चुअली हुआ ऐसा था कि जब हमारा सबसे पहले बेटा हुआ था तो वो 2 दिन बाद ही चला गया था। तो उस टाइम पर मेरे और मेरे हस्बैंड को कुछ पता नहीं था कि क्या प्रोसीजर होता है। तो उन्हें उसके मतलब दफना कर आ गए थे और पता नहीं शायद बाद में उसके नाम का कुछ निकाला था या नहीं निकाला था, मुझे नहीं पता। बट गुरुजी अब यही कह रहे हैं कि वो जो जग गया था अब वो तुम्हारा पितर बन गया है। तो मैं गुरुजी के आगे यही अरदास करती हूँ और सबसे पहले मैं उस आत्मा से माफ़ी मांगती हूँ कि हमारी वजह से उसे हर्ट हुआ। पर उस टाइम हमें कुछ पता ही नहीं था क्योंकि नई नई शादी हुई थी, ये चीज़ें हमें पता ही नहीं थी। अब जैसे मेरी सास देखती या कोई बड़े देखते बताते कुछ तो हमें पता चलता। तो अगर हमारी वजह से वो आत्मा उसे मुक्ति नहीं मिली है तो गुरुजी आप प्लीज़ उसे मुक्ति दीजिए, उसे अपने चरणों में जगह दीजिए। और हम उससे बहुत बहुत माफ़ी मांगते हैं गुरुजी, आपसे भी बहुत बहुत माफ़ी मांगते हैं। और वो जहाँ भी हो बस खुश हो और आप बस उसे अपने चरणों में जगह दीजिए। उस आपके चरणों से अच्छी जगह और कोई ना हो, कोई हो भी नहीं सकती। और उसे उसे मुक्ति दे दीजिए। और एक और चीज़ थी, हाँ, अभी गुरुजी ने कहा कि हम मुझे उसका शुक्राना करना है जिसने मुझे गुरुजी से मिलवाया। तो वो शायद तो वो मेरी सिस्टर इन लॉ थी, तो मैं अपनी सिस्टर इन लॉ का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जिसने मुझे गुरुजी से मिलवाया। मैं गुरुजी उसे बहुत ब्लेस करें, बहुत ब्लेस करें गुरुजी, उसे क्या सबको बहुत ब्लेस करें। मेरी सिस्टर जो है उसकी वजह से भी शायद मैं गुरुजी से जुड़ी, क्योंकि उस टाइम पर मुझे सिस्टर इन लॉ पे ना इतना यकीन हुआ नहीं था। तो मेरी बहन है, उसके साथ एक इंसिडेंस हुआ था गुरुजी का ही, तो उसकी बात सुन के मैं गुरुजी से थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी और मैं थोड़ा थोड़ा गुरुजी से उसी टाइम ही जुड़ी थी। तो मेरी बहन और मेरी सिस्टर इन लॉ दोनों को आप ब्लेस कीजिएगा। अब एक और शुक्राना सत्संग है और वो बहुत प्यारा सत्संग है। गुड थर्सडे को क्या हुआ, बहुत बारिश हो रही थी, तो सुबह जब हम उठे हमें नहीं पता था कि हमारे घर में सत्संग होगा। सडन अचानक से प्लान बन गया कि आज शुक्राना सत्संग, मतलब आज सत्संग करना है घर में। और मेरे घर में बिल्कुल तैयारी नहीं थी, ना मेरे पास ठीक से चोला था और ना ही मतलब मंदिर भी साफ नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, पता नहीं 4 बजे का मैंने टाइम रखा था और मुझे ये भी नहीं पता था 4 बजे तक सब कुछ रेडी होगा भी या नहीं। और आप मानेंगे गुरुजी ने जैसे एक बहुत तेज़ स्पीड में मैं काम करने लग गई, पता नहीं कैसे करने लग गई, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, संभलवा दिया गुरुजी ने, सारी सफाई एकदम से करवा दी मेरे से, सब कुछ गद्दी लगवा दी और सारी सेटिंग करवा दी। मतलब लंगर तो नहीं मैंने बनाया था, पकौड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद बनाए थे मैंने, और मतलब सब कुछ करवा दिया गुरुजी ने। और 3:30 बजे गुरुजी ने मुझे फ्री कर दिया था और 4 बजे सत्संग होना था और मैं गुरुजी का फिर वेट कर रही थी आने का। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और
मुझे लगा था कि सत्संग हो गया, चलो बस इतना ही हो गया, लेकिन 2 दिन बाद गुरुजी ने फिर से हमारे घर में सत्संग करवाया और मैं इतनी शॉक्ड थी कि हमारे घर में 4-5 महीने तक या 6 महीने तक तो सत्संग की बात आती ही नहीं, और गुरुजी ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर 2 सत्संग करवा दिए घर में। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और दोनों सत्संग बहुत अच्छे से करवाए गुरुजी ने। बस एक चीज़ मेरे मन में रह गई, पता नहीं मुझे बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, पर मुझे थोड़ा-सा मतलब आज इस बार अजीब-सा लगा। मैं जिन भी सत्संग पे जाती हूँ, वैसे तो गुरुजी हर सत्संग पे आते हैं, प्रेज़ेंट होते हैं। पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन इस बार थोड़ा मुझे ना अजीब-सा लगा। मैं जब भी सत्संग पे जाती हूँ ना, गुरुजी हर सत्संग में ना प्रेज़ेंस फ़ील करवाते हैं, और 2 दिन लगातार, मतलब 1-2-2 दिन छोड़ के मेरे घर में 2 दिन सत्संग हुआ। गुरुजी ने बिल्कुल प्रेज़ेंस फ़ील नहीं कराई, थोड़ा अजीब-सा लगा मेरे को। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी शायद मेरे से नाराज़ हैं, और नाराज़ होंगे भी, क्योंकि वो शायद बहुत टाइम से मुझे कह रहे हैं कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, और मैं कर भी नहीं रही थी, और मैं आज भी नहीं कर रही थी। आज तो है ना, मेरे को इतना बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाई। तो मुझे यही सेम चीज़ सत्संग में बोलनी थी, और संगत से रिक्वेस्ट भी करनी थी कि आप प्लीज़ अपने सत्संग ऐसे किसी चैनल पे मत भेजा करो, क्योंकि आपको तो खुद को नज़र आता है ना कि इस चैनल पे हमेशा नेगेटिव टाइटल ही आते हैं, फिर भी संगत उन चैनल्स के अपने सत्संग भेजती है, और आप ही के सत्संग कोई दूसरी संगत डर डर के सुनती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। मुझे ये चीज़ बोलनी थी, तो मैंने शुक्राना सत्संग किया। तो शायद आज भी मेरा शुक्राना सत्संग ना होता तो गुरुजी नाराज़ थे, और गुरुजी ने अपनी बिल्कुल प्रेजेंस फील नहीं कराई 2 दिन। और मैं गुरुजी से इस बार इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी कहना चाहती हूँ, कि मेरे को भी फील हुआ, गुरुजी को भी फील होता है जब हम शुक्राना नहीं करते, जैसे अभी हम मेरे को फील हुआ। हालाँकि छोटी-सी बटरफ्लाई हमारे घर में आई थी, बट फिर भी थोड़ा अजीब-सा लग रहा था। मतलब मेरे को फ़ील हो रहा था कि गुरुजी नाराज़ हैं। मत अब पता नहीं ये शायद कनेक्शन है गुरुजी के साथ या क्या है, बट मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि गुरुजी नाराज़ हैं। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी गुरुजी, हमें माफ़ कर दीजिए। मेरा शुक्राना सच में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, मेरे को फ़ील हो रहा है, और मेरे को कितने शुक्राना सत्संग इस टाइम पे याद भी नहीं आ रहे हैं, जो कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हमेशा लिख के रख लिया करो, क्योंकि तुम लोग भूल जाते हो। तो सॉरी गुरुजी, नेक्स्ट टाइम मैं पूरा ट्राई करूँगी। और एक्सीडेंट से रिलेटेड गुरुजी के बहुत सत्संग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सत्संग आ रहे हैं, और मुझे नहीं पता, आज तो मैंने गुस्से के मारे कोई सत्संग सुने ही नहीं ऐसे नेगेटिव टाइटल के। तो जो भी होगा आप अपने आप देख लीजिए गुरुजी, हेल्थ से रिलेटेड, एक्सीडेंट से रिलेटेड जो भी है वो सब आपके हाथ में है। जो आपको ठीक लगे, आप ही के हाथ में है। अच्छी चीज़, बुरी चीज़, सब कुछ आपके हाथों में है, तो आप ही देखिए। मैंने तो आज सत्संग भी नहीं सुना, बट ये है कि इससे पहले भी गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए थे, और मुझे पता है कि वो साथ में है तो कुछ भी गलत तो होगा नहीं। इतना तो यकीन है ही गुरुजी पे कि वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। हाँ, इस बात से मैं भले ही नाराज़ हो जाऊँ, लेकिन फिर भी वो गलत नहीं होने देंगे, और वो कहते भी हैं कि चाहे तुम मेरे से पूरा दिन नाराज़ रहो, लेकिन है ना, रात को सोने से पहले मेरे से 5 मिनट बात करके सोया करो, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं तो खैर बात करना नहीं करती हूँ। सही बताऊँ तो मैं या तो भूल जाती हूँ, या फिर अभी आदत नहीं बनी है मेरी गुरुजी से रात को बात करके सोने की। तो उसके लिए सॉरी गुरुजी। मेरा अभी तक डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से नहीं बना है। मैं ट्राई भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी-कभी ये सोच के अच्छा नहीं लगता कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन रहा गुरुजी से। पता नहीं कैसे बनेगा, और मैं बना भी नहीं सकती जब तक गुरुजी खुद से नहीं चाहेंगे। तो उसके लिए भी सॉरी गुरुजी, और मैं वेट करूँगी, जब गुरुजी चाहेंगे तभी होगा। अब पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। मेरा तो माइंड में कुछ था नहीं, सही बताऊँ संगत जी, कि मैंने क्या कहना है, क्या नहीं कहना। बस गुस्सा था मन में, और शुक्राना करने बैठ गई, और उसके लिए भी सॉरी गुरुजी, की गुस्से में शुक्राना करने बैठी,
अच्छे मूड में नहीं बैठी शुक्राना करने के लिए, और उसके लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। पता नहीं क्या बिजी स्केड्यूल है बच्चों के साथ, समझ ही नहीं आता। इतनी नेगेटिविटी है मेरे अंदर, घर में इतनी नेगेटिविटी है, कुछ समझ ही नहीं आता। सब कुछ आप ठीक करिए गुरुजी, और हर चीज़ के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ मैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इतना हर्ट किया, जो भी हर्ट किया, किसी को भी हर्ट किया, आपको हर्ट किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। अब मैं और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कहते हैं ना गुरु जी, हम बहुत अपस्वार्थी होते हैं। जब कुछ दिखता है तो ही हम कहते हैं हम गुरु जी कुछ कर रहे हैं। सबकी है, मेरी भी यही आदत है, सबकी यही आदत है। जब कुछ दिखेगा तभी कोई समझेगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। तो इससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर पल का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। हर सांस का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो संगत जी मेरा सत्संग ये है, गुरु जी तक का तो हर पल सत्संग ही होता है, पर हमें कुछ दिखता नहीं है कभी कल। हर हम कहते हैं ना गुरु जी जो करते अच्छे के लिए करते हैं, पर हमें हमारे लिए वो गलत होता है ना। जैसे अगर तबीयत ठीक करना तो कड़वा दवा खाना पड़ता है। तो लाइफ में कुछ ठीक करना होता है तो कुछ कड़वे मोमेंट होते हैं जो हमें बहुत पेनफुल होते हैं। तो मेरे साथ भी हो रहा है। ठीक है, गुरुजी साथ में है तो अच्छे से निकल जाएगा, कोई बात नहीं है। गुरुजी बस अपना हाथ थामे लगा। तो मैं अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के मैं देखिए, मैं इतना मैसेजों पर विश्वास नहीं करती हूँ, ठीक है। कुछ अच्छे भी होते हैं, 100 में इतना आजकल फेक मैसेज आ रहा है ना कि समझ में नहीं आ रहा कौन सही कौन गलत है। पर कुछ मैसेज अच्छे भी आते हैं, ऐसा नहीं है, जो कहीं ना कहीं हमें लाइफ से कनेक्ट करती है। तो गुरुजी का मैसेज आया था कि आज तुझ पे कुछ खतरे दिख रहे हैं तो शुक्राना कर। हम बोले क्या बात है, ये सब फालतू फेंक आता है। मैंने इग्नोर कर दिया। मैं बाहर गई थी, संगत जी बाहर गई थी, और मैं और मेरी देवरानी हम दोनों गए थे बाहर कुछ काम से, और हमारी और ऑटो की टक्कर हो गई। संगत जी टक्कर हुई, हम दोनों स्पीड में थे, वो ऑटो वाला स्पीड में था, हम भी स्पीड में थे। लेकिन गुरु जी की मेहर इतनी, स्कूटी रुकी नहीं, पलटी नहीं, मतलब जैसे लगा कोई ठेलते ठेलते स्टेट का दूर तक ले गया। मतलब थोड़ा दूर हमने ऐसे चले गए, फिर जाकर आगे उसने स्कूटी रोकी। मतलब उसने अपने आप से स्कूटी रोकी, हमने गिरे उरे नहीं। तो गुरुजी बोलते हैं ना कि हम तो, मैं तो एक ही बात करती हूँ, मैं मैसेज हो जो भी हो, मैं बस जय गुरु जी शुक्र, क्योंकि हम गुरु जी को शुक्र, जितनी बार लिखे उतने बार हम शुक्राना करते हैं। अब इसको कोई मिस यूज कर रहा है मैसेज को, कोई गलत कर रहा है, तो वो उन पर डिपेंड करता है, मेरे को उससे नहीं होती है। और मैं सबसे ऐसे ही बोलती हूँ कि गलत नेगेटिव मैसेज में, क्योंकि सबके दिमाग में नेगेटिव थॉट आने लगते कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। और जब ये मतलब होने लगता है संगत जी, तो फिर हमें वही थिंकिंग आ जाती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि मतलब गुरु जी हैं तो गुरु जी विश्वास करो, कुछ बुरा नहीं होगा। कुछ बड़ा होने से पहले छोटा हो जाता है। कहते हैं 90% तो गुरु जी काट लेते, 10% गुरु जी हमें भगवाते हैं। तो वो उस दिन हुआ था। तो मैंने बोला गुरु जी आज तो आपने मतलब बचा लिया। और फिर हम घर पे आए अच्छे से खेली हुई। और हम कहते हैं ना कि हम छोटे छोटे चीज के लिए गुरु जी के, मैं तो बहुत गुरु जी को बहुत बात में गुरु जी बोलते, गुरु जी प्लीज ये कर दो, गुरु जी ये कर दो, गुरु जी वो कर दो, गुरु जी ऐसे कर दो, गुरु जी वैसे कर दो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। मैं बहुत लड़ती हूँ गुरु जी से। और लड़े क्यों नहीं, गुरु जी हमारे, जब कहते हैं ना गुरु जी बोलते कि तुम हमको सब सौंप दो तो तुम क्या हो, कुछ नहीं, हम तो जीरो हैं। हमारे माँ बाप भाई बहन दोस्त संगत सब गुरु जी, तो फिर सब तो इनसे ही बोलना है ना। पर यही कहते मानो नहीं मानो, लेकिन हम इंसान हैं, हम नहीं होता है। तो ऐसे ही कुछ इशू चल रहे हैं हमारे लाइफ में। तो मैंने गुरुजी को एक बार बोला था कि गुरुजी 28 को मेरे हस्बैंड मतलब कुछ इशू है तो आ जाएंगे। तो मैं कहते हाँ आ जाएंगे ऐसा। तो 27 हो गए, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं दिखा था कि वो आएंगे। ठीक है। और गुरुजी की मेहर हुई, कैसे कैसे घूमा, मतलब कहते हैं ना गुरुजी परीक्षा बहुत ले रहे हैं, पर उसमें थोड़ा हाथ पकड़े तो हम पास भी हो जाते हैं।
एक दिन के लिए मेरे हस्बैंड आए और अच्छे से मैंने गुरु जी को शुक्राना किया कि एक दिन के लिए भी आप भेजे ना, वो बहुत है मेरे लिए। तो अभी गुरु जी से अरदास लगा है, गुरु जी राखी हमारी अच्छे से बिताना और भेज दो। ठीक है, तो है कुछ इशू, मैं बाद में इसको शेयर करूंगी, सब डिफरेंटली खत्म हो जाएगा तो क्या था। तो ये है, तो गुरुजी मेहर करे। और मैं अपने बेटे के साथ संग शेयर कर रही हूँ। मैंने बहुत बार बोला मेरा बेटा गुरुजी को नहीं मानता है, यानी भगवान को मानता, भगवान है लेकिन उतना बिलीव, जैसे हम लोग कहते हैं हर चीज में गुरु जी किए हैं, भगवान ने किया, तो वो बोलते मैं तो विश्वास करता हूँ। ठीक है, तो इस बार से कॉलेज था और किसी कारण मेरे हस्बैंड भी हमारे साथ अभी नहीं है, कुछ है फैमिली प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ कि उसका कॉलेज रिजल्ट आ रहा था, आने वाला था। अब वो डरा हुआ था, मम्मी अगर इसमें नहीं आया तो मम्मी इसमें नहीं, हम लोग कोई टेंशन मत ले, गुरु जी है सब ठीक होगा, गुरु जी है सब ठीक होगा। तो वो बोला मम्मी अगर इस बार मेरा का पेपर मेरे मन लायक आया ना, इसमें रिजल्ट आ गया ना, तो मैं हर रोज पूजा करूंगा। मैं बोला ठीक है, गुरु महाराज जो गुरु जी सोचेंगे वो सही होता है। एक बात यहाँ बताना चाहते हैं संगत जी, हम लोग ना, मतलब हम भी, मैं भी अपने आप को बोलती हूँ कि हम बहुत टेंशन लेते हैं, क्या होने वाला है, क्या करने वाला है, कैसे होगा ये वो, क्योंकि हमारे आजू बाजू नेगेटिव लोग होते हैं ना, हमें उनको देख कर उनकी बातें सुनकर और हमारे दिमाग में नेगेटिव हो जाती है। तो हमें, हम गुरु जी वाले हैं, हमें गुरु जी पर पूरा भरोसा करके रखना है। गुरु जी बोलते हैं ना, या भरोसा करो, चिंता भरोसा करो या फिर मुझे छोड़ दो, दो ही हो। हाँ, टेंशन लो या फिर भरोसा करो, दो में कोई, हम टेंशन में कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम क्यों ना गुरु जी पर सब कुछ छोड़ दें। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरी बेटे का जो रिजल्ट आया ना, मतलब जितना नंबर उसका आया था उतने पर, मतलब उसके बाद बंद। सोचो, ये मैजिक थी ना, ये गुरु जी की मेहर थी। मतलब मान जाओ 312 इसका था, तो 312 में एंट्री बंद। तो गुरुजी ने ऐसे मेरे बेटे के साथ, ओ जाकर आप मानोगे नहीं, दंडवत प्रणाम करता है, पूरा लेट के मंदिर में जाकर पैर छूता है, और गुरुजी करवा रहे हैं। गुरुजी को मैंने बोला है गुरुजी आप अपनी संगत में बना लो, क्योंकि सच बताऊं संगत जी मुझे बहुत डर लगता है। मैंने एक बच्ची को खो दिया था, अब और सबसे बहुत डर लगता है, पर फिर भी विश्वास आता है गुरुजी है ना, गुरुजी सब देख लेंगे ना। तो मैं यही कहती हूँ गुरुजी अगर आपसे जुड़ जाए, अगर आप उसके आसपास हो ना, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, गुरुजी हर बार उसके साथ है। मुझे कभी ड्रीम दर्शन है, उसको ड्रीम दर्शन दे दिए हैं, बहुत बार किए हैं। तो ये शुक्राना मेरे बेटे का था। और छोटे छोटे तो उसके साथ बहुत से सत्संग मैंने शेयर किया है, तो भी अभी वो नहीं मानता है। तो कोई बात नहीं, गुरु जी की अपनी, जब कहते हैं टाइम और समय गुरु जी फिक्स करते हैं। गुरु जी से एक और अरदास लगाए, संगत जाप भी करना, कि जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, बहुत डिफिकल्ट है, मतलब सब अगेन हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, बस गुरु जी मेहर करे। कहते हैं ना गुरु जी तो बोलते हैं कि गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि मैं वहां से भी राह बना देता हूँ जहां से राह नहीं दिखता है। तो गुरु से यही अरदास है, गुरु जी इस राखी हमारी हैप्पीनेस बीते, जो भी प्रॉब्लम चाहे सॉर्ट आउट कर दो गुरु जी, बहुत हो गया, 6 महीने से बहुत बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं गुरु जी, बस कर्म काटो गुरु जी, बस अब बस। और एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं अपने देवरानी की करती हूँ, ठीक है। उसका क्या होता है, वो थोड़ी बारिश में भीगती तो बीमार पड़ जाती है, हमेशा बीमार पड़ जाती है, ठीक है। तो हम लोग बाहर खाना खाने गए थे रात्रि बाजार, तो इतनी बारिश कैसे निकले, वो बोलते कि भाभी मैं निकलूंगी नहीं, क्योंकि मैं निकलूंगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, पानी मेरे से पड़ेगा तो। अब मैं क्या करूं, और रात्रि बाजार तो रात को ही खुलती है, हम लोग 12 साढ़े 12 उधर ही हो गए थे, घर आते थे और टाइम लेट होगा। फिर मैं चल देखते हैं गुरु जी की जो मेहर होगी। आई, मतलब बारिश थोड़ा बहुत थोड़ा होता रहा, छुटता रहा, होता रहा, छुटता रहा, मतलब पूरा गीला नहीं हुए थे, नॉर्मल थोड़ा बहुत था, ज्यादा नहीं थे। फिर मैंने, वो बोले कि आज तो मेरी तबीयत खराब होने वाली है, ऐसा है वैसा, हम लोग कोई बात नहीं, तो जाए गर्म पानी पी लेना, ठीक हो जाएगा। फिर मैं घर पे गुरु जी को बोले, गुरु जी अरदास की, गुरु जी इसकी तबीयत को आप देख लेना, नहीं तो मेरे पे कलंक लगेगा, क्योंकि हम खाने गए थे, हमारी वजह से वो बाहर निकली, नहीं तो वो मतलब बोलते बाइक छूटता 2 बजे 3 बजे तभी मैं जाते, जब बाइक छूटी तभी निकलते। तो गुरु जी की मेहर ऐसी हुई कि वो उसकी तबीयत प्रॉपर ठीक है, मतलब थोड़ा सा हल्का हुआ था लेकिन ठीक है। तो गुरु जी कहते अपना कर्म भी तो काटना पड़ता है ना, तो ये हमारे गुरु जी की मेहर है। और आज की मैं एक बात बताती हूँ, हमारा बिजली बिल बहुत आता है, बहुत आता है, मतलब हमें
इतना आता है कि समझ में नहीं आता। 8,000 9,000 से नीचे आता ही नहीं है, ड्रीम में कभी नहीं आता है। तो मैं गुरुजी रूम में पंखा चालू कर देती थी। मेरे बच्चे मेरे को पागल समझते हैं कि वो मतलब हम मानते हैं कि मेरे गुरुजी साक्षात बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें फील होता है कि वो बोलते हैं मुझे गर्मी लगता है, मुझे पंखा चालू करो। लेकिन जो नहीं मानते वो नहीं मानते हैं, उनकी अपनी इच्छा, गुरु महाराज मेहर करे। तो हम जाकर उनको पंखा चालू कर देते थे। तो मेरे बेटा बोला मम्मी अभी से बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, थोड़ा बिजली बचाओ, ठीक है। हम बोला कोई बात नहीं गुरुजी देख लेंगे। 2 दिन से बोला मम्मी 15,000 बिल आया है। मेरे पैरों से जमीन खिसक गया कि ना मैंने एसी चलाया ना उतना पंखा चलाया, फिर 15,000 का बिल आया कैसे। अब तो मेरी फटी। मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी आप अपने रूम का बिजली का बिल भरना खुद से। और इस मतलब एक मन में बताया है 5,000 से 5,600 से ज्यादा डेडलाइन नहीं होनी चाहिए। और संगत जी आज भी वो बोला बेटा मम्मी 15,000 का बिल आया है। हम बोले कि कोई बात नहीं है, ठीक है देखते क्या आता है, अभी तो बिजली बिल आया नहीं है। तो बोलते आ गया है। मैंने कोई बात नहीं गुरुजी है ना। और जब भी मैं गुरुजी बस इस बार तो 1-2 महीने बचा लो, उसके बाद देखा जाएगा कैसे चलेगा। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने अपना बिजली का बिल भरा है, यानी 3,000 का बिल आया हमारा, जो कभी भी हमारा 3,000 का बिल कभी नहीं है। जब मतलब मैं आज 5-6 साल से इधर हूँ, 7 साल 6 साल से कभी 3,000 का बिल नहीं आया है, और इस बार 3,000 का बिल आया है। तो गुरुजी हमें छोटी छोटी बातें ऐसे सुनते हैं जैसे लगता है कि हाँ अगर इसमें कुछ हमारी बात नहीं होती है तो हम उनको बोला भी बोलते हैं। तो हमारे पिता के समान है। जैसे कहते हैं ना कि बच्चा कुछ जिद करने नहीं मिलता है तो अपने फादर से लड़ता है, तो हम लड़ते हैं, मैं भी लड़ती हूँ। बस गुरु से की अरदास है, गुरु जी मैंने जो अरदास लगाई है पूरा करो। फिर भी बड़े सत्संग करें, मैंने सबको ही बोला कि सत्संग करना है। बस गुरु जी आपकी अरदास से आपकी बेटी है, और हम जानते हैं गुरु जी हम इतने अच्छे कर्म हमारे नहीं है, हमारे कर्म बहुत बुरे हैं, पर कुछ तो अच्छा कर्म होगा ना गुरु जी कि आप मुझे मिले हो। तो गुरु जी अपनी बेटी की लाज रखना। और अभी तो यही सत्संग है, गुरु जी ने मेहर की, क्योंकि आज जो हुआ ना मतलब मैं मेरे पैर से जमीन कैसे देखो गुरु जी कैसे हमारी छोटी छोटी बातें भी सुनते हैं, है ना। तो ये है तो बस। तो शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू लव यू। और हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। और आज जो आपने किया उसके लिए भी शुक्राना, आप अपने बेटे के लिए जो किया उसके लिए भी शुक्राना, आप अपने बेटे के लिए करते उसके लिए भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। ये आपका फैमिली है गुरु जी, आपने दिया है आपको ही रखना है। मैं तो कुछ नहीं जानती गुरु जी, बस जैसा चाहो वैसा चलाओ। लोग बोलते हैं ना कि ऐसा हुआ है फिर भी इसको पता ही नहीं चलता है, ये मतलब घूम रही है गाना गा रही का, मतलब मेरे को क्यों टेंशन लूं, मेरे को पता है मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं देखने के लिए, तो मैं क्यों टेंशन लूं। टेंशन लेने से तो कुछ होगा नहीं, तो फिर क्यों लूं। बस गुरुजी को सब कुछ छोड़ दो और बस अपनी लाइफ जीवन एंजॉय करो। गुरुजी जो करते हैं सही करते हैं। तो इसी के साथ मैं सत्संग को अपना समाप्त करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना।